प्रिय विद्यार्थियों सभी को जय श्री राधे कृष्ण। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हाई स्कूल गणित के जो आपका हाई स्कूल गणित है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला अपने चैनल पर लगातार आपको अपडेट करा रहा हूं। तो आइए, मेरे चैनल का नाम दिव्यांशी क्लासेस 9698 है। आप मेरे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को वॉच करते रहिए, देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए जिससे और भी बच्चों का भला हो। तो आइए चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। और कुछ प्रश्न, पहला प्रश्न इस प्रकार है, यदि दी गई आकृति में एक आकृति है, मैं आपको बना के दिखाऊं पहले। इस तरीका से एक आकृति है, आकृति में कौन है, BAC 90 है, यानी हमें यहाँ B मान लो, ये A मान लो और ये C। तो ये कोण कितना है, दे रहे आप 90 डिग्री। देखिए कोण BAC 90 डिग्री, BAC 90 डिग्री। तो AD जो है, AD लंब है BC पर, यानी मैं एक लंब खींचूं इस पर, तो ये AD लंब है BC पर। तो सिद्ध करना है कि AD का स्क्वायर बराबर BD गुणा CD। बहुत सवाल है, ये कई बार आया घुमा फिरा के। तो आइए इसका हल देखते हैं हम। देखिए हल क्या है, माने क्या, देखिए मैं देखिए त्रिभुज, दो त्रिभुज आपको दिखाई देंगे, त्रिभुज A और ABD, त्रिभुज ABD व त्रिभुज ABD व त्रिभुज ADC। देखिए अब सिंपल सी बात है, लंब है तो 90 डिग्री पे होगा, ये भी 90 डिग्री पे होगा। तो कोण VDA बराबर होगा कोण ADC के, और प्रत्येक कितना होगा, 90 अंश का होगा। अच्छा अब देखिए, जब ये 90 है, इनका ये 90 है, तो ये वाला कोण निकाल रहे हैं हम, कोण निकालेंगे DVA, या ऐसा, हाँ, कोण DVA बराबर कोण इधर निकालेंगे, कोण DAC बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस C। देखिए ये 90 ये है, और ये बार कोण यदि हम निकालना चाहें या DAB, ये कोण निकालना चाहें, तो ये 90 में से ये कोण कट जाएगा, ये वाला कोण, भाई ये पूरा कोण आप समझो, ये पूरा कोण ये 90 है, तो ये हम कोण निकालना चाहेंगे तो इतना ही तो कम हो जाएगा, 90 माइनस C। तो यानी आप लगाएंगे A से, कोण 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 से, कोण 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 से। आप देखेगा, देखिए कोण DBA बराबर होगा कोण DAC। सही है, राइट है, 90 माइनस C। तो कोण कोण से क्या होगा, फिर में से ये जो त्रिभुज आपका आपका जो त्रिभुज हमने माना था AVD समरूप होगा त्रिभुज ADC के। और सिंपल सी बात है, जब ये समरूप है तो इसका जो आधार है एक प्रकार से VD, और इसका लंब हो जाएगा AD। ऐसे ही इसका लंब AD और इसका आधार DC। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए AD की गुणा AD से और BD की गुणा DC से, या CD से, या CD भी कह सकते हैं इसको आप, करें तो AD गुणा AD बराबर BD गुणा CD। तो क्या हो जाएगा, ये AD स्क्वायर BD गुणा C। ये हमें सिद्ध करना था, आप देख सकते हैं इसे, बढ़िया सवाल है, नोट कर सकते हैं इसे। आइए विद्यार्थियों, क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, बिंदु -3,5 की बाई अक्ष से दूरी ज्ञात करो। तो आइए इसका हम देखते हैं। बिंदु जो तय रखा है आपका वो है -3,5, और तो बिंदु यानी हम x निर्देशांक कितना है हमारा, x निर्देशांक 3 है और y निर्देशांक कितना है, 5 है। तो देखिए अब पूछा है क्वेश्चन है, y अक्ष से दूरी, बिंदु की y अक्ष से दूरी। तो y अक्ष से दूरी क्या होता है, x निर्देशांक। y अक्ष से दूरी पूछता है तो x निर्देशांक होता है, और x निर्देशांक कितना है, -3। तो y अक्ष से दूरी कितनी आ गई,
माइनस के 3। अब मान लो सपोज करोगे वो पूछता बिंदु की वाई अक्ष से ना देखे एक्स अक्ष से पूछता, बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी पूछा है तो वाई निर्देशांक। अब यहाँ वाई निर्देशांक कितना है तो एक्स अक्ष से दूरी यानी कि एक्स बराबर, अब वाई निर्देशांक कितना है 5, तो ये वाई निर्देशांक की दूरी आ गई। दूरी को ज्यादा चाहना है इकाई मात्रा लिख सकते हो। तो ये सवाल आप देख सकते हैं, बड़े सवाल क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपको कंफ्यूजन करते हैं। आइए ध्यान से क्वेश्चन चलते हैं हम। तीसरे के क्वेश्चन में है एक त्रिभुज एबीसी के शीर्ष 0,4 0 0 और 3,0 है, तो त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है परिमाप। तो आइए इसका परिमाप निकाल लेते हैं। देखिए त्रिभुज एबीसी है, बना लेंगे एक आकृति जैसी ए बी सी। तो ए के पॉइंट है जो 0,4 है, बी की पॉइंट 0 0 है और सी के पॉइंट जो है वो 3,0 है। अब देखिए हमें परिमाप चाहिए, हमें चाहिए परिमाप, तो हमें क्या करेंगे त्रिभुज पहले ए बी के बीच की दूरी यानी ए बी और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का आप सूत्र जानते हैं x1 माइनस x2 का स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए 0 में से 0 घटा दो 0 माइनस 0 का वर्ग और फिर दूसरे में से दूसरा पॉइंट घटा दो 4 माइनस 0 का वर्ग, तो कुल मिला के ये तो 0 हो गया और ये 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल कितना आएगा भाई 16 आया तो 16 का वर्गमूल तो 4 ही होगा, ये भी आ गया। अब हमें क्या चाहिए BC भुजा चाहिए, तो पहले में से पहला घटाओ आप डायरेक्ट 0 माइनस 3 का स्क्वायर और दूसरा है 0 माइनस 0 का स्क्वायर। तो देखिए ये भी कितना हो गया 9 प्लस 0, तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, तो BC की माप कितनी आएगी 3। अब हमें चाहिए AC बराबर क्या होगा पहले से पहले घटाओ तो 3 माइनस 0 का वर्ग और फिर दूसरे में 4 माइनस 0 का वर्ग। तो देखिए 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, तो जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा 25 और 25 कितने का है 5 का वर्गमूल है 25। तो अब आप लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का परिमाप, तीनों को आपको जोड़ दो यानी AB प्लस BC प्लस C। AB हमने निकाली 4 आई, ये 3 आई, ये 5 आई, जुड़ के कितना हो जाएगा 4 3 7 5 12 इकाई। तो परिमाप आ गया 12 इकाई। देख सकते हैं बड़े सवाल। आगे विद्यार्थी क्वेश्चन चलते हैं हम 4 के। क्वेश्चन 4 इस प्रकार है, यदि sin a प्लस b का मान √3/2 cos a माइनस b का मान √3/2 तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। आइए बढ़िया सवाल है, बोर्ड में आ चुका है, तो इसका हम देखते हैं। sin a प्लस b की जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन वाले ने वो √3/2 है। अब देखिए sin a प्लस b की वैल्यू √3/2, sin में हम देखेंगे √3 मान जो बटे 2 किसका मान है sin 60 का, तो sin कैंसिल हो गया, तो a प्लस जो b की वैल्यू आ गई वो 60 अंश एक बार। अब देखिए दूसरा मान है cos a माइनस b की वैल्यू कितनी है √3/2, तो cos में a माइनस मतलब जो वैल्यू होती है √3/2 वो होती है cos 30 की, तो यहाँ cos कैंसिल, तो a माइनस जो b की वैल्यू आई वो कितनी आएगी 30 डिग्री। ये बात आई 2। अब क्या करेंगे हम जोड़ देंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो a प्लस बी लेफ्ट में जोड़ दो, राइट में जोड़ दो, तो यहाँ b कैंसिल हो गया, a और a 2a और देखिए 60 और 30 जोड़ के कितने हो गए 90, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 90 भाग 2 और 2 से भाग करेंगे हम तो कितना आएगा 45, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। अब a का मान उठाएंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या है a प्लस b बराबर कितना 7। अब a की वैल्यू कितनी रखेंगे 45, अब देखिए 45 बचेगा तो b बराबर 60 माइनस 45 घट के b की वैल्यू कितनी आई 15 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि a का मान 45 और b का मान जो है वो 15 डिग्री है। बड़ी सवाल था। आइए विद्यार्थी क्वेश्चन चलते हैं हम। आज का क्वेश्चन 5 कुछ इस प्रकार है और इसका हम देखते हैं। सिद्ध करो कि sin की पावर 4 थीटा माइनस cos की पावर 4 थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 लाना है। तो देखिए सवाल का हम लेफ्ट साइड लेंगे LHS लेने पर। अब LHS क्या है हमारी sin की पावर 4 थीटा और cos की पावर 4 थीटा। इसको एक बार जोड़ लेंगे हम, एक बार बना लेंगे। अब सूत्र आपको नहीं पता है तो एक सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक ब्रैकेट में जोड़ देते हैं और एक ब्रैकेट में घटा देते हैं। तो यहाँ sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे हम
कॉस की स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। 4 घातक तो 2 घातक जोड़ेंगे। अब एक बार जोड़ देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार घटा देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इस समीकरण से इसका जो मान होगा वो 1 होगा, 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए साइन में आंसर जो लाना है, साइन में लाना है तो कॉस को भगाना है, तो कॉस की जगह क्या लिख सकते हैं आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। माइनस के अंदर एंट्री करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर जोड़ के कितने हो जाएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यही क्या है आपका आर एस एफ। देख सकते हैं बढ़िया सवाल है। आगे विद्यार्थियों तो आज की वीडियो को अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन इस प्रकार एक पार्श्व को छाना जाता है, प्रायिकता ज्ञात करो कि भी आभास संख्या हो, सम संख्या हो या विषम संख्या हो। 3 पार्ट पूछे हैं, आइए इसका हम देखते हैं। तो आप देखेंगे एक पासे को उछालने के कुल प्रकार 1 2 3 4 5 6 ये संख्या आ सकती है कुल। अब देखिए पहले पार्ट में क्या गया आभास संख्या। तो आभास संख्या होगी 2 3 और 5। तो आभास संख्या की प्रायिकता ब्रैकेट में पी का मतलब है प्रायिकता। तो आभास संख्या की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, कितनी संख्या है ये 3 और टोटल कितनी संख्या है 6। तो 3/6 यानी 1/2। अच्छा बी पार्ट में क्या कह रहा है, देखिए सम संख्या। तो सम संख्या की प्रायिकता क्या करेंगे पी ऑफ सम। पहले सम संख्या सॉरी लिखी लो, देखिए सम संख्या। तो सम संख्या कौन कौन सी हो सकती है 2 4 और 6। ये भी कितनी होगी 3। तो इसकी भी सम संख्या की प्रायिकता क्या हो जाएगी 3/6 यानी 1/2। और थर्ड पार्ट में पूछा है, देखिए थर्ड में यानी सी पार्ट कह सकते हैं हम, ये बी पार्ट हो गया आपका। और सी पार्ट में कह रहा है विषम संख्या। तो विषम संख्या आप जानते हो कौन सी होंगी 1 3 और 5। ये भी कितनी होंगी 3। तो विषम संख्या की प्रायिकता पी का मतलब प्रायिकता ब्रैकेट में लिख देंगे विषम। तो ये भी 3/6 यानी 1/2 हो जाएगी। तो आभास संख्या की प्रायिकता पूछे, सम संख्या की प्रायिकता पूछे और विषम संख्या की प्रायिकता पूछे जब पासे को एक बार उछाले। पासे को ये ध्यान रखना एक कै बार उछाले, पासे को एक बार उछाला जाता है तो उसकी प्रायिकता। तो एक बार उछालने के प्रकार है वो ये हो सकते हैं, कोई सी संख्या आ सकती है, आभास संख्या में कोई आ सकती है। ठीक है, तो ये 1/2 बड़े सवाल। ठीक है, तो इसी के साथ विद्यार्थियों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे चैनल दिव्यांश क्लासेस चैनल में बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और भी बच्चों को बताइए आप। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को नहीं रोकते हैं। कल की नेक्स्ट वीडियो में आपको, और वहाँ एक जानकारी आपको दे दूं कि मैं कल की वीडियो में हाई स्कूल विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जिक्र करेंगे, कुछ आपको नोट कराएंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हाई स्कूल, क्योंकि विज्ञान का शायद नजदीक पेपर है तो उससे महत्व